हाँ जी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले थे आरएस मुख्य परीक्षा 2024 जो आज से लगभग 29 दिन बाद आयोजित होने जा रही है। और उसमें जो सामान्य हिंदी का भाग है जिसमें पत्र लेखन से रिलेटेड आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है ये रहने वाला है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि पत्र क्या होता है और पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है और हमारे आरएस मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पत्र लेखन हैं वो उसमें दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, और उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ पत्र लिखते समय जो उसकी भाषा शैली है वो कैसे होनी चाहिए और आपके जो पत्र लेखन है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं की बात करेंगे। और साथ ही साथ विगत आरएस मुख्य परीक्षा यानी आरएस में जो टॉप रैंक रह चुके हैं उनको पत्र लेखन में कितने अंक प्राप्त हुए इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए, नमस्कार, मैं हूँ पीराराम और आज हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के पत्र लेखन की। ठीक है, और उसमें आज हमारा जो पहला जो पत्र है वो रहेगा सामान्य कार्यालय पत्र। ठीक है, आइए। और इससे पहले मैं आपको अवगत करवा दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको संक्षिप्तीकरण लिखना कैसे ये वीडियो अपलोड हो चुका है, और इसके बाद में जो पलवन यानी भाव विस्तार आपको कैसे करना है, इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ भाव विस्तार करते समय हमें किन जो विधि है उसका प्रयोग करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि क्या करना चाहिए यह तो अभ्यर्थियों को पता होता ही है, लेकिन सिविल सेवा के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यह हो जाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको आज हम खास इसमें यही बताने वाले हैं कि आपको पत्र लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ ये जो तीनों सेशन अपलोड हो चुके हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हैं वो उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं पत्र लेखन की। यानी जो पत्र लेखन है वो क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो पत्र लेखन आपके क्या होता है तो मैं बता दूं, आपके जो प्राचीन समय में आपके जो तार भेजने का काम होता था उसे ही जो पत्र है वो कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में ये पत्र है ये ईमेल के माध्यम से भेजा जा रहा है, जबकि यदि मैं प्राचीन समय की बात करूं तो उस समय किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से या फिर ये जो पत्र लेखन है ये आपके जो कबूतरों के माध्यम से भी भेजा जाता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं और पत्र लेखन के जो प्रकार है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी या प्रशासनिक अभिव्यक्ति का ये एक लिखित माध्यम है वो पत्र कहलाता है। यानी व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी और प्रशासनिक अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम पत्र कहलाता है। और जो पत्र है उसके अभी मैं कहूँ तो वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिसमें एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, यानी ये सरकारी जो कार्यालय होते हैं या फिर जो सरकारी कामकाज है उसमें ये काम लिए उसके लिए ये माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो अनौपचारिक पत्र हैं वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने मित्र, रिश्तेदार या फिर जो परिवार है उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक जो पत्र है वो कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे आरएस मुख्य परीक्षा में बात करें तो आरएस मुख्य परीक्षा में आपके पत्र लेखन के जो 4 प्रकार हैं वो आने वाले हैं। यानी जो औपचारिक पत्र है उसके आपके 4 प्रकार है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है आपका सामान्य कार्यालय पत्र। पहला आपका यहाँ बताया गया सामान्य कार्यालय पत्र, दूसरा कार्यालय आदेश, तीसरा अशासकीय पत्र और चौथा अनुस्मारक पत्र। ठीक है, जो 4 पत्र है सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक पत्र और अशासकीय पत्र। ठीक है, ये आपके जो 4 पत्र है इसके जो पत्र के प्रारूप है वो आपके आरएस मुख्य परीक्षा में आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पत्र लिखते समय जो कुछ सामान्य बातें हैं वो ये जो 4 फॉर्मेट है इन पर लागू होगी। यानी हम अभी जो जानने के प्रयास करेंगे कि ये जो 4 फॉर्मेट हैं इनको लिखते समय आपको क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। इन बातों को हम जानने का जो प्रयास है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो नियत प्रारूप है उसका अनुसरण करना है। आपको पत्र लिखते समय जो पत्र लेखन का नियत प्रारूप है उसका अनुसरण करना है। और आपकी जो पत्र की भाषा है वो सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसे होनी चाहिए? सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और आपका पत्र है वो संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो। यानी अगला है कि आपका पत्र संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो। आपने जो पत्र में बातें बताई है वो संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें किसी भी बात का जो दौरान है वो नहीं होना चाहिए, यानी उसकी जो पुनरावृत्ति है वो देखने को नहीं मिलनी चाहिए। यानी आपको एक संक्षिप्त भाषा में आपका जो पत्र है, अपनी बात है, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको लिखना होता है। और आपकी भाषा है वो जो प्रभावशाली होना चाहिए। यानी जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसे वाकई लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है इसमें एक जो आधिकारिक भाषा है या फिर एक जो अधिकारी की भाषा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो उससे ये एहसास होना चाहिए। तो ये आपको प्रयास करना है कि आपकी भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए और ऐसा पत्र लिखें जिसे पढ़ने पर एग्जामिनर को लिखने वाले में लोक सेवक की जो झलक दिखे। यानी सबसे खास बात यह है कि आपकी जो भाषा शैली है, जो शब्द चयन है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि आपके जो परीक्षक है, कॉपी मूल्यांकन करता है, उनको ये लगना चाहिए कि वाकई में इस बंदे में लोक सेवक की जो झलक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखने का काम हो रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने बात की थी क्या करना चाहिए और अब हम बात करने वाले हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करने वाले क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी जो भाषा का प्रवाह है उसकी निरंतरता है और जो तारतम्यता है वो नहीं टूटनी चाहिए। जो आप पत्र लिख रहे हो उसमें आपकी जो भाषा शैली है उसमें आपकी जो तारतम्यता है लिखने की और उसकी जो निरंतरता है, लय है, वो नहीं टूटना चाहिए। यानी भाषा का जो फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको उपयुक्त संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी जो भाषा है वो लयबंद और जो कि तारतम्य युक्त बनाए रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही विचार या बात या अभिव्यक्ति की पुनरावृत्ति ना हो। यानी आपको पत्र लिखते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप जो पत्र में बात लिख रहे हैं उस बात की जो पुनरावृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो भाषा है अशिष्ट और असभ्य भाषा है वो नहीं होनी चाहिए। यानी आपको अशिष्ट और असभ्य भाषा के प्रयोग से हमेशा बचना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको क्या करना चाहिए। यानी ये बातें हैं ये आपके जो कि चारों फॉर्मेट है उस पर लागू होगी। तो ये हमने जाना कि पत्र लिखते समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपके जो मुख्य परीक्षा में पत्र पूछे जा रहे हैं वो पत्र यानी उसमें जो एग्जाम में सवाल है वो सवाल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूं तो मैं आपके सामने RS 2023 और 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर के आया हूं। और यहाँ मैं बात करूँ तो RS 2023 में पूछा गया था केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निरामयम से अधिकतम नागरिक लाभान्वित हो सके, इस हेतु अधिकाधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए के कुमार संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से श्री P सिंह सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को एक अशासकीय पत्र लिखे। यानी आप स्वयं को क्या मानना है, स्वयं को आपको यानी के कुमार संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली, यानी आपको पत्र लिखते समय पत्र लिखना है किस व्यक्ति की तरफ से, यानी के कुमार है जो संयुक्त सचिव है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में, उनकी तरफ से आपको पत्र लिखना है। और लिखना किनको है तो लिखना आपके राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण विभाग है उसके जो श्री P सिंह हैं वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनको आपको एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है और उसमें उनको ये अवगत करवाना है कि जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यानी निरामयम में से अधिकतम नागरिक लाभान्वित हो सके, इस हेतु अधिकाधिक
आयुष्मान कार्ड बनाएं। आप अपने राज्य में अधिकाधिक जो आयुष्मान कार्ड है वो कैसे बनाएं, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि आपको अधिकाधिक जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने हैं, ताकि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है निरा में, उसका है राज्य की अधिकतम जो जनसंख्या है यानी अधिकतम जो नागरिक हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे। तो ये जो इनका विषय रहा था और ये पत्र है, अर्थशास्त्र के पत्र है, ये आपको लिखना था और जो आपके 10 अंक का रहने वाला था। ठीक है, वहीं 2021 में आपके जो सवाल है वो पूछा गया था, ये सामान्य जो कार्यालय पत्र है वहाँ से आया है। अभी हमने 2023 में बात की तो यह अर्थशास्त्र के कार्यालय पत्र हैं, वहाँ से प्रश्न आने का काम हुआ है, जबकि अर्थशास्त्र के पत्र है। जबकि मैं 2021 की बात करूं तो यह सामान्य जो कार्यालय पत्र है वो पूछा गया था। यह कहा गया था कि जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखे, जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषय के विवरण हो। यानी 2021 में आपको एक पत्र लिखना था और उसमें आपको यह कहा गया था कि जिला कलेक्टर जो जैसलमेर है उनकी ओर से आपको पत्र लिखना था। और लिखना किनको था, तो सचिव यानी प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार है, उनको जो पत्र है वो लिखना था। और उसका विषय यह था कि जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र है उनके विषय में जो विवरण है वो प्रेषित करना था। यानी जो जैसलमेर जिले में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे उनका जो विवरण है आपको जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को भेजना था। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर ये जो पत्र एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड क्या रहता है, या फिर उनके जो पूछने का ट्रेंड है या फिर पूछने का जो विषय है उनका ट्रेंड क्या रहता है। ठीक है, तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि 2021 से पहले कि राजस्थान सरकार ने जो पहले की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट ने सौर ऊर्जा जो प्लांट है उनको स्थापित करने के लिए अलग अलग जो कंपनियों के साथ ओएमयूज किया था। और उसके तहत 2021-22 का जो समय था उस टाइम जैसलमेर में जो कंपनियों द्वारा सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे, उस टाइम जो सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे और उसी को बेस मानकर आपसे जो पत्र लिखने को कहा गया था। ठीक है, अब बात करें 2023 की, तो 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, ये जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले, मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था। और हमारे जो हमारे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो एक हेल्थ सेक्टर की बीमा योजना थी उसी को पूरे भारतवर्ष में लागू करने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो चलाई थी। और उसी योजना के क्रियान्वयन के लिए यानी उसी योजना के प्रभावित के क्रियान्वयन के लिए अलग अलग गाँव में है वो जो शिविर है वो चलाए गए थे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अभियान है वो भी चलाया था। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे ये किया था कि इसी जो योजना है इसको आधार मानते हुए केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा आपको जो राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं उनको पत्र लिखने को कहा गया था, वो भी अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो ये जो लगभग पूछा जा रहा है इसमें यह रहता है कि जो करंट जो बेस है वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, यानी हालिया जो घटनाक्रम है, हालिया जो सरकार है उसमें क्या चल रहा है और आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसी को आधार मानते हुए जो पत्र लिखने का काम है या फिर जो उसका विषय है वो रहता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने आसपास के जो वातावरण में हैं यानी आपके आसपास, मतलब आसपास का मेरे कहने का अर्थ है कि जो न्यूज़पेपर हैं उसको पढ़ते रहें, उनमें जो टॉपिक आपके चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ही आपसे जो पत्र लेखन है से जो सवाल है वो पूछा जाएगा, यानी जो विषय है वहीं से आधार मानकर पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभी बात करने वाले सामान्य कार्यालय पत्र, क्योंकि हमारे आरएएस मुख्य परीक्षा में जो पत्र लेखन के 4 जो प्रारूप है वो पूछे गए थे। सामान्य कार्यालय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक पत्र
और एक आपका था कार्यालय आदेश। ठीक है, तो 4 थे। और सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य कार्यालय पत्र की। ठीक है, तो सामान्य कार्यालय पत्र की बात करें तो सामान्य कार्यालय पत्र किसे कहा जाता है, तो वे पत्र है जो किसी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य की जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, वे सामान्य कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। यानी सामान्य कार्यालय पत्र में यह होता है कि एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ही दूसरे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को जो किसी विशेष राजकीय कार्य की जानकारी देने के लिए जो पत्र लिखता है वो सामान्य कार्यालय पत्र कहलाता है। और यह पत्र प्राय सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय उद्देश्य से लिखा जाता है। यानी जो इसका उद्देश्य है वो हमेशा जो कि कार्यालय रहता है, इसमें कोई निजी बातें वो नहीं होती, ये केवल और केवल जो कि कार्यालय उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो सामान्य कार्यालय पत्र किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विशेष राजकीय कार्य की जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके जो ऑथेंटिक या फिर आधिकारिक जो प्रारूप है वो होना क्या चाहिए, साथ ही साथ इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ मेरे पीछे बोर्ड पर आप देख रहे हो कि एक तरफ हमने जो फॉर्मेट वो लिया है और इसके दूसरी तरफ यानी याद रखने योग्य बातें यानी आपको इसको लिखना कैसे है वो बात ली है। ठीक है, तो आप एक एक करते हुए इसको एकदम ध्यान से सुने। ये जो PDF है यह हमारे स्मृति सिविल सर्विसेज जो टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9200 से प्लस मेंबर हैं उस पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप निश्चित रहें, लिखने का प्रयास आपको नहीं करना है, ये जो कंप्लीट PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है ये भी मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सामान्य कार्यालय पत्र की। आपको लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसको लिखने का जो आधिकारिक जो प्रारूप है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना योग्य बात तो यह है कि जो पत्र लिखते हो उस समय सबसे पहले यदि भारत सरकार की ओर से जो अधिकारी है उसकी ओर से लिखा जाता है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है भारत सरकार, यानी जो सरकार का नाम है वो लिखना है तो भारत सरकार होगा। यदि आप राजस्थान के किसी अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो सबसे ऊपर सरकार का नाम आएगा राजस्थान सरकार। जैसा आप इस पत्र का जो प्रारूप है उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय राजस्थान सरकार, यानी भारतीय राजस्थान सरकार का मतलब ये है यदि पत्र किसी भारतीय सरकार के अधिकारी के द्वारा लिखा जा रहा है तो आपको भारत सरकार लिखना है सबसे पहले 1 नंबर पर। ये कहाँ पर लिखना है तो आपका जो पेज है उसकी लाइनों के बीचों बीच यानी मध्य में लिखना है, यानी मध्य में लिखना है। ये आपका पेज है तो इस पूरे पेज के ये जो पूरे पेज के ये जो मध्य का भाग है यानी वो दोनों ओर से जो बीचों बीच का भाग है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर सबसे पहले 1 नंबर पे सरकार का नाम लिखना है। यहाँ तो आएगा आपका भारत सरकार यदि भारत सरकार के अधिकारी के द्वारा लिखा जा रहा है, यदि राजस्थान सरकार के अधिकारी के द्वारा लिखा जा रहा है तो आपका आएगा राजस्थान सरकार। उसके बाद में आपको लिखना है यदि किसी कार्यालय जो अधिकारी है उसके द्वारा लिखा जा रहा है तो यहाँ पर आपके कार्यालय का नाम आएगा। वहीं यदि मैं कहूँ कि किसी विभागीय अधिकारी द्वारा यहाँ पर विभागीय जो प्रमुख के द्वारा लिखा जा रहा है तो यहाँ पर केवल विभाग का नाम आएगा। ठीक है, अब ये लिखना कैसे है तो यदि पत्र में आपके जो कार्यालय अधिकारी द्वारा लिखा जाता है तो आपको सबसे पहले भारत सरकार 1 नंबर लिखना है। उसके जस्ट नीचे आपको जो कार्यालय है उसका नाम लिखना है तथा वो भी उस जो भारत सरकार या जो सरकार का नाम है उसके जस्ट नीचे पेज के बीचों बीच में लिखना है। अब लिखना कैसे है ये भी मैं आपको अवगत है वो जो करवाऊंगा। ठीक है, वो लिखना कैसे है यदि आपसे कहा जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी किसकी ओर से लिखा जा रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ बात कर लूँ जो 2021 में प्रश्न आया है कि जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग। ठीक है, तो आपको जो कार्यालय का नाम है वो यहाँ पर ये लिखना था कार्यालय इस प्रकार से लिखना था। आप मेरे साथ ये जो चीज़ें इनका ध्यान रखें।
आपको लिखना कैसे मैं अवगत करवा रहा हूँ। कार्यालय कैसे लिखना है, कार्यालय कोमा जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर जैसलमेर, जैसलमेर। यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हो जिला जैसलमेर, ठीक है। ना भी लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और बाद में आपको जो खड़ी पाई है वो कर देना है, ठीक है। और यदि यहाँ पर किसी विभाग के जो अधिकारी हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो सचिवालय पत्र हैं, उसमें हमेशा जो विभाग का नाम है वो आएगा। और जब विभाग का नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है कि विभाग के नाम के साथ में स्थान का नाम नहीं आएगा। यानी यदि विभाग का नाम आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है, विभाग का नाम है आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे वहाँ ऊपर मैं बात करूँ तो ऊर्जा विभाग है, यानी ऊर्जा विभाग है तो आपको ऊर्जा विभाग इतना ही लिखना है। और सबसे ऊपर लिखना है आपको राजस्थान सरकार। क्या लिखना है, राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार लिखना है, उसके बाद में ऊर्जा विभाग लिखना है, और जो स्थान है वगैरह है वो कुछ नहीं लिखना है, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद में है नंबर जो 3 है, नंबर जो 3 है, नंबर 3 में आपके जो पृष्ठ है उसके बाएं भाग में आपको क्या लगाना है, जो कि पत्र क्रमांक लगाना है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये पत्र क्रमांक इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो कार्यालय के आद्य अक्षर है, यानी मैं यहाँ बात करूँ आपके जो जिला कलेक्टर जैसलमेर की, यहाँ पर मैं यदि बात करूँ तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है जी के कैसे लिखना है यहाँ पर। ये आप यहाँ पे जो कि देख पा रहे हो, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि पत्र क्रमांक में पहले कार्यालय विभाग का आद्य अक्षर, यहाँ आप यदि यहाँ देख पा रहे हो तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ कार्यालय विभाग का आद्य अक्षर मेरे पीछे आप यहाँ देख पाओ तो, फिर स्थान है उसको भी आद्य अक्षर में लिखना है, फिर जो अनुभाग है, फिर जो वर्ष है वो लगाना है, फिर उसका जो क्रमांक है वो लगाना है। अब इसको लिखना कैसे मैं यदि बात करूँ तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर आता है या फिर कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर आता है। तो आपको लिखना है जी के, मतलब पहले आपको लिखना है पत्र क्रमांक, फिर जी के, फिर अजमेर करना है तो एज है, और यदि आपको जैसलमेर करना है तो जेस है। फिर आपको इस प्रकार से ये लाइन खींचना है, फिर लिखना है विविध। विविध क्या है, ये अनुभाग है। फिर वर्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको जो कि वर्ष 2025-26 है वो लगा सकते हो, ठीक है। और फिर आएगा आपका क्रमांक, क्रमांक यहाँ पर लगा रखा जैसे 111, यहाँ पर आप अपने मन से जो कि कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई जो बाध्यता नहीं होती कि पत्र क्रमांक अपन 1 लिखें या 2 लिखें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, हालांकि जब आप प्रतिलिपि भेजोगे तो उससे पहले आप जो पत्र क्रमांक लिखेंगे उस समय ये बाध्यता होती है कि यहाँ जो पत्र क्रमांक आपने लिखा है उससे जस्ट अगले वाला जो क्रमांक है उससे स्टार्ट वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर होता है, लेकिन ऊपर जब लिखते हैं तो कोई बाध्यता नहीं होती। तो इस प्रकार आपको जो कि पत्र क्रमांक लिखना है। नंबर कितने पे, नंबर 3 पे। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा, नंबर 1 पर लिखा था सरकार का नाम, नंबर 2 पर हमने लिखा था कार्यालय या विभाग का नाम, नंबर 3 पर पेज के बाईं ओर यानी पेज के बाएं भाग पर हमने लगाया था जो पत्र क्रमांक। और अब उसी लाइन में, जिस लाइन में हमने पत्र क्रमांक लगाया है उसी लाइन में जो कि दाएं भाग पर आपको क्या लिखना है, जो दिनांक लिखना है। उसी लाइन में, यानी जिस लाइन में आपने पत्र क्रमांक जो कि बाईं ओर लिखा है उसी लाइन के जस्ट जो कि दाईं ओर आपको क्या करना है, इस प्रकार से। यहाँ पर देख पा रहे हो हमने इसमें बाईं ओर पत्र क्रमांक लगाया है, और यहाँ जो कि दाईं ओर है वो हमने यहाँ पर जो कि दिनांक लिखा है। तो आपको दिनांक लिखना है, और दिनांक आपको लिखना कैसे है यदि ये मैं अवगत करवाऊँ तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो, ये जो दिनांक लिखने के जो फॉर्मेट है वो अलग अलग रहते हैं। जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो इस प्रकार लिख देते हैं 24/11/2023, या फिर जो बिंदु है ये लगा देते हैं 24/11/2023, ये भी गलत है। और यदि आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपको इस प्रकार लिखना चाहिए कि 24 नवंबर 2023 या 2025, आपको जो भी उचित लगे। या फिर आप हमारे जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 18 जून 2025, ठीक है।
इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये कहाँ पर लिखा जाएगा, ये जो दिनांक है, पहले ये जो दिनांक शब्द है ये आपको अवश्य लिखना है। उसके बाद में आपको आगे लिखना है 18 जून 2025। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि जो पत्र है वो सचिवालय पत्र है, तो यदि ऊपर सरकार के नाम के बाद यदि विभाग का नाम आता है तो जो स्थान है उस स्थान का नाम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दिनांक से पहले आ जाएगा। एक बात ये महत्वपूर्ण है, आप याद कर लो, यदि विभाग का नाम आता है तो विभाग के नाम के साथ में स्थान का नाम है वो नहीं लिखा जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो स्थान का नाम है ये जो दिनांक से जस्ट पहले लिखा जाएगा। जैसे विभाग का नाम आ गया तो हम लिखेंगे जयपुर, इससे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से लिखेंगे जयपुर कोमा और आगे लिखेंगे दिनांक और 18 जून 2025। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे 18 जून 2025। तो ये जो फॉर्मेट है ये इस प्रकार से रहने वाला है। ये हमने नंबर पर बात कर ली थी 4 की। ठीक है, अब नंबर 5 पर या फिर ये हम एक ही लाइन में लिखा जा रहा है तो इसको अपन एक ही मान सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद में नंबर जो 4 है, नंबर 4 है उसमें आपके क्या लिखा जाएगा, यानी जो प्रेषित का पदनाम है वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जो प्रेषित का पदनाम, यानी जिसको अपन पत्र भेज रहे हैं उसका पदनाम, कार्यालय का नाम एवं जो पता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी इसमें जो प्रेषित का पदनाम है, कार्यालय विभाग का नाम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी जो प्रेषित का पदनाम है, तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँ, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो आपको, यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि हमने बात की थी, यहाँ पर किसकी, ये जो सवाल 2021 में आ रखा है इसमें, तो यहाँ पर आपकी जो प्रेषित है वो कौन है, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार। और यहाँ जो प्रेषक है वो कौन है, जिला कलेक्टर जैसलमेर। अभ्यर्थियों में एक जो कन्फ्यूजन है वो रहता है कि उसमें जो प्रेषक कौन है और सब जो प्रेषित है वो कौन है। ये अक्सर मैं जब अभ्यर्थियों से मिलता हूं और उनकी जो कॉपी का मूल्यांकन करता हूं तब मैंने ये देखा है कि अभ्यर्थी अक्सर ये जो गलती ये कर लेते हैं, यानी ये भी नहीं जान पाते कि पत्र में जो कि प्रेषित कौन है और जो प्रेषक है कौन है, ये भी सही से उसका भी जो अंतर है वो नहीं कर पाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेषित है वो आपके है प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। हम यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, प्रमुख यहाँ पर आप जो कि देख पा रहे हो, प्रमुख शासन सचिव कोमा ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार कोमा, और यहाँ पर नीचे लिख देना आपको जयपुर और आगे कर देना जो कि खड़ी पाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो प्रेषित का पदनाम है, कार्यालय का नाम में पता है वो लिख सकते हो। ये नंबर 4 पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने स्पष्ट यहाँ पर जो लिखा है जो प्रेषित का पदनाम है वो लिखना है, और उसकी जस्ट जो कि नीचे वाली लाइन है उसमें उसके जो कार्यालय है या फिर विभाग है उसका नाम और पता है वो लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कि घास काटने का काम नहीं करना। यहाँ पर होता क्या है कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो ये कर लेते हैं कि ये जो लिखने का तरीका है ये इस प्रकार लिख देते हैं कि प्रमुख शासन सचिव, ये तो लिख दिया एक लाइन में, जब नीचे वाली लाइन में क्या करते हैं ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, ये एक ही लाइन में लंबी लाइन लिख देते हैं। तो उसकी बजाय हमें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो वो 2 प्रश्न है वो आपको मिलेंगे और 2 प्रश्न में आपको जो कि 40 लाइनें हैं वो आपको लिखने के लिए मिलने वाली है, तो आपके लिए स्पेस खूब है। आप आराम से बीच में उचित जो गैप है वो बनाए रखते हुए एक अच्छी तरह से लिखना है। तो आपको ये जो अलग अलग लाइन में इस प्रकार से लिखने का काम करना है। अब नंबर 5 पर क्या है कि जो विषय का नाम है वो आपको लिखना है। अब मैं यदि बात करूं कि जो 2021 में सवाल पूछा गया था कि, और उसमें विषय था कि जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषय का विवरण हो, यानी यहाँ पर विषय का नाम होगा
जैसलमेर जिले में स्थित सोलर संयंत्र संबंधी विवरण आगे आपको कर देना जो कि खड़ी पाई। ठीक है, तो ये विषय इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी विषय होना कैसा चाहिए। तो आपका विषय है ये जो कि पत्र का मूल भाव उसमें है, ये जो विषय है विषय में हमेशा पत्र का मूल भाव संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना और विषय के बाद में आपको जो कि पूर्ण विराम है वो लगाना होता है। अब नंबर 5 पे आपको विषय लगाना है और नंबर 6, अब नंबर 6 पर आपको लिखना क्या है। मैं यदि बात करूं तो नंबर जो 6 है उस पर आपको जो संदर्भ है वो लिखना है। यदि किसी न्यूज़पेपर का संदर्भ है, यहाँ पर किसी मीटिंग या फिर ऐसी कुछ जो शासकीय मीटिंग है वो होती है और उस मीटिंग में उसके बारे में यदि बात की गई है तो फिर हमें उसका भी वहाँ जिक्र करना है, या फिर किसी न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो उसका भी अपने जो यहाँ पर जो उल्लेख है वो जो कितना कर सकते हैं। यानी जो नंबर से है जो संदर्भ है वो यदि आपको यदि देते हो तो यदि किसी न्यूज़पेपर की में कोई बात है तो उसका वहाँ उल्लेख कर सकते हो, या फिर यदि कोई मीटिंग वगैरह तो उसका उल्लेख आप जो कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर कोई यदि पहले कोई जो कार्यालय आदेश वगैरह आया हुआ हो उससे रिलेटेड तो उसका भी आप है वो संदर्भ है वो जो दे सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये आवश्यकता अनुसार है, इसका ये कोई अनिवार्य नहीं है आप हाँ लिखो ही लिखो, ये अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यकता अनुसार आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो अनुस्मारक पत्र है उसमें आपको जो संदर्भ है वो अवश्य लिखना होता है। यानी जो अनुस्मारक पत्र लिखते हो तो ये वहाँ पर जो संदर्भ है वो अवश्य लिखा जाता है, जबकि सामान्य कार्यालय पत्र में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप आवश्यकता अनुसार लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, और यदि लिख रहे हो तो वो जो आपका संदर्भ है वो उस दिए गए विषय की पुष्टि करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसके जस्ट बाद ही यदि आप संदर्भ लिख रहे हो तो उसके बाद ही पंक्ति पूरी होने पर आपको जो पूर्ण विराम है यानी जो खड़ी पाई है वो लगाना है। ठीक है, अब नंबर 7 पर बात करें, नंबर 7 पर बात करें तो यहाँ संबोधन या अभिवादन शब्द है वो लिखें। अब आप बात करोगे कि सर संबोधन या अभिवादन शब्द है वो कौन से हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यदि आपका जो परिस्थिति है वो पुरुष है तो आप लिख सकते हो मोद्य, और यदि स्त्रीलिंग है तो आप मोद्या लिख सकते हो। ठीक है, और यही अब उस स्थिति में लिखा जाएगा जब आपका जो परिस्थिति है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो कि परिस्थिति है वो आपसे उच्च अधिकारी है, तब तो आपको यहाँ पर लिखना है जो अभिवादन है वो लिखना है। और यदि आपसे जो निम्नस्थ अधिकारी है तो उस स्थिति में जो संबोधन है उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि उच्च अधिकारी हैं यानी आप जो जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से यदि हम प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को लिख रहे हैं तो संबोधन या अभिवादन में आप महोदय लिख करके जो कोमा है वो यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब नंबर मैं यदि 8 पर बात करूं तो 8 पर जो मध्य भाग है वो लिखा जाएगा। अब 8 पर है वो जो कि मध्य भाग है वो लिखा जाएगा। अब खास बात यह है कि मध्य भाग को लिखते समय हम स्टार्ट कैसे करें, और यही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके रहती है। ठीक है, यानी इसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको लिखते समय हमें किस प्रकार से आपको इसको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं बात करूँ जो मध्य भाग है, मध्य भाग में की जो पंक्तियाँ उसमें पंक्ति और जो शब्द है उसमें एक निश्चित जो गैप है यानी जो रिक्ति है वो छोड़ते हुए आपको एक अच्छे जो भाषा प्रवाह है उसमें लिखने का जो काम है वो करना होता है। ठीक है ना, यानी उसमें आवश्यकता अनुसार विषय की पहले जो अपन जो पृष्ठभूमि लिखना है, फिर एक कार्य लिखना है, कार्य का जो विवरण है वो लिखना है, और अपेक्षित जो कार्य है वो आप चाहते हैं उसके बाद में वो लिखना है। यानी अपेक्षित कार्य या फिर आप जिस उद्देश्य से जो पत्र लिख रहे हो अंत में आप उसका हवाला वहाँ पर आपको दे देना है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि मध्य भाग की जो शुरुआत है, एक तो
क्रिकांश से। यानी जो मोद्य लिखा है, यानी यहाँ पर यदि हमने मोद्य लिखा है, कहाँ पर, यहाँ पर यदि हमने मोद्य लिखा है, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करें, यानी कहाँ से स्टार्ट करें, मोद्य के जस्ट नीचे यहाँ से स्टार्ट करें या फिर सर जस्ट थोड़ा आगे यहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ कहूँगा कि मोद्य के नीचे थोड़ी जगह छोड़ते हुए जस्ट आगे से आपको इसको लिखना आरंभ करना है। और लिखते समय आपको यानी जो किन कौन सी पंक्ति है उसके साथ आप आरंभ जो कर सकते हो, तो आप इस प्रकार से आरंभ कर सकते हो कि लेख है कि आपके द्वारा पिछले आदेश क्रमांक है, जो आदेश का जो क्रमांक है वो आपको उल्लेख करना है। और फिर आपको लिखना है कि आपके आदेश क्रमांक के द्वारा जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र से संबंधित विवरण चाहा गया था। इसी कड़ी में जैसलमेर के रामगढ़, फतेहगढ़ और आप स्थान का नाम उल्लेख करते हुए फिर जो सोलर संयंत्र है उसका उल्लेख है वो जो कि यहाँ पर आराम से कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि सूचनार्थ लिखा जाता है कि उसके बाद आप जो मुद्दे की बात है वो लिखना आरंभ कर सकते हो। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि यह सूचित करने का मुझे आदेश या निर्देश मिला है, यह सूचित करने का मुझे आदेश या निर्देश मिला है, यानी आपको कोई कार्यालय आदेश के द्वारा पहले कोई सूचना मिली है, तो यदि उसके माध्यम से आपको लिखना होता है तो आप इस लाइन के माध्यम से स्टार्ट जो कर सकते हो। या फिर जो आपको लिखने का विषय है उसके माध्यम से करते हो तो आप ये भी इस पंक्ति के साथ कर सकते हो कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि और उसके बाद में आप जो विवरण है वो लिख सकते हो। विवरण में आपको क्या लिखना है, यानी जो जानकारी चाहिए गई या आपको जिस मुद्दे पर आपको लिखना है उसके पहले आपको जो पृष्ठभूमि लिखना है और फिर जो अपेक्षित कार्य विवरण है वो आपको यहाँ पर जो देना होता है, ठीक है ना। और या फिर आप लिख सकते हो उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत लेखेंगे। यदि आप विषय के बाद में किसी संदर्भ का उल्लेख करते हो तो आप नीचे जो मध्य भाग है स्टार्ट करते समय ये भी लिख सकते हो कि उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत लेख है कि, और आगे मुद्दे की बात के साथ आप अपना जो स्टार्ट है वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि मध्य भाग को आरंभ कैसे करना है, ठीक है। और अब अगली बात है कि जो मध्य भाग की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। तो मध्य भाग की भाषा हमने सबसे पहले जाना था कि जो पत्र लेखन है उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो क्या करना चाहिए तो उसमें हमने बात की थी कि आपकी जो भाषा है वो सहज सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए में उसमें हमने बात की थी कि जो आपकी भाषा का जो प्रवाह है, लय है या जो तारतम्यता है या फिर उसकी जो क्रम बनता है एवं जो प्रभावपूर्ण है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी आपकी भाषा है वो जो क्रम बनता एवं तारतम्य युक्त जो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ये आपके जो मध्य भाग में अपेक्षित किया जाता है। और अशिष्ट और अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करना, ये हमने बातें जानी थी तो ये यहाँ पर लागू होगी, ठीक है ना। अब बात करें नंबर 9 पे, यानी मध्य भाग लिखने के बाद में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हमने जो मध्य भाग है ये लिख दिया है। मध्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे पत्र के मुद्दे का जो परिचय वो लिखेंगे, फिर जो मुख्य विषय वस्तु और अंत में जो समापन है वो लिखेंगे। और नंबर ये 8 पर मध्य भाग आ रहा था। और नंबर 9 पर यदि कोई आपके पास उपयुक्त जो दस्तावेज हैं या है तो उसको आपको संलग्न करना है। तो आपको जस्ट उसके नीचे वाले जो मध्य भाग कंप्लीट हो जाए तो उससे नीचे आपको लिखना है संलग्न। और यदि कोई दस्तावेज है तो जो क्रमांक 1 लगाकर आप लिख सकते हो सोलर, आप लिख सकते हो सोलर संयंत्र संबंधी विवरण पुस्तिका, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये यदि कोई आपके पास यदि जो दस्तावेज उपलब्ध हो तो ही लिखना है, कि मतलब ये अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास कोई जो दस्तावेज उपलब्ध है तो आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है ना। यानी आप जो मध्य भाग में जानकारी
पूरी नहीं देते हो तो आप यदि इसमें देते हो तो आपको जो कि दस्तावेज है वो लगाना होता है, ठीक है ना। और नंबर जो 10 है वहाँ पर आपके लिखा जाएगा स्व निर्देश। क्या लिखा जाएगा? स्व निर्देश। और जो स्व निर्देश है वो हमें पृष्ठ के दाहिने भाग में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? जो कि पृष्ठ के दाहिने भाग में। आप जैसा कि देख पा रहे हो स्व निर्देश ये हमेशा जो कि पृष्ठ के जो दाहिने भाग में आपके लिखा जाएगा। और जो स्व निर्देश का प्रयोग है वो सदैव उच्च अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम यहाँ बात करें जो कि जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से यह पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ पर जो कि स्व निर्देश है उसका प्रयोग होगा। यहाँ पर लिखा जाएगा भविद्य। क्या लिखा जाएगा? भविद्य। और वहीं यदि मैं बात करूँ प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यदि यह पत्र जिला कलेक्टर जैसलमेर को लिखा जाता तो उस समय जो कि स्व निर्देश है और जो संबोधन है इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। किनका प्रयोग? एक तो संबोधन और एक स्व निर्देश, इनका प्रयोग नहीं होगा। यानी यदि जो उच्चस्थ अधिकारी है उनके द्वारा निम्नस्थ अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन और स्व निर्देश का प्रयोग नहीं होगा। जबकि यदि निम्नस्थ अधिकारी द्वारा उच्चस्थ अधिकारी को यदि पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन और स्व निर्देश का प्रयोग होगा। और संबोधन में आपको सबसे उपयुक्त शब्द होता है मोद्य यदि पुल्लिंग है तो, और यदि स्त्रीलिंग है तो आपको लिखना है मोद्या, ठीक है। और वही बात यहाँ लागू होती है, आपको लिखना है भविद्य। यदि पुल्लिंग है तो भविद्य और स्त्रीलिंग है तो भविद्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर क्या होता है, आप जो प्रेषक है उसका हस्ताक्षर होगा। अब खास बात यहाँ पर यह होती है कि यहाँ पर जो प्रेषक का हस्ताक्षर है, नाम है और पदनाम है, उसको लिखना कैसे होता है। अक्सर यहाँ पर जो कि अभ्यर्थी है वो गलती करने का काम कर लेते हैं। यानी जो यहाँ पर जो कि प्रेषक है उसके नाम, हस्ताक्षर और नाम है, वहाँ पर अपना नाम है वो लिख लेते हैं। तो ये गलती आपको कतई नहीं करना है। यानी जो अपना खुद का नाम है वो आपको कतई नहीं लिखना है, इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो पदनाम और स्थान है ये आपको लिखना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये आपके जो प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम है वो लिखना कैसे है। तो आप यहाँ मेरे साथ यहाँ जो कि देख पा रहे हो ये लिखा कहाँ जाएगा? हमेशा पृष्ठ के जो कि दाहिने भाग में लिखा जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ आप देख पा रहे हो जो कि सबसे पहले लिखना है जो कि भविद्य, ये क्या हो गया? स्व निर्देश। उसके बाद में हस्ताक्षर के रूप में आपको यहाँ तो लिखना है कह के या चैसे से या टेट है, आप जो भी लिखना चाहो इस प्रकार से लिख सकते हो, एबे से भी लिख सकते हो। ये तो आपका हो गया हस्ताक्षर। और नीचे कोष्टक में आपको क्या करना है? नाम लिखना है। यहाँ आप देख पा रहे हो हमने नाम लिखा है कह के, ये हस्ताक्षर किया, नीचे कोष्टक में कह के ये नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा जो कि काल्पनिक नाम का प्रयोग करना है। और यदि आपका जो सवाल है उसमें नाम जो दिया हुआ है तो आपको उसी नाम का प्रयोग करना है। यानी हम देखें तो 2023 की जो अर्थशास्त्र के पत्र था तो उसमें स्पष्ट रूप से जो आपकी जो कि प्रेषक है और जो कि प्रेषित है उन जो कि दोनों का नाम दे रखा है, तो आपको उनका नाम ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो कि प्रेषक है वो कौन है? तो श्री पी, यहाँ पर आपके जो प्रेषक है वो है के कुमार, यानी के कुमार है, संयुक्त सचिव भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली। तो आपको यदि मैं लिखने की बात करूँ, यदि इस प्रकार से यदि नाम लिखा हुआ मिले तो आपको इस प्रकार से लिखना है के कुमार। लिखना कैसे है? के कुमार। यहाँ पर देख पा रहे हो के कुमार, ठीक है। और नीचे कोष्टक में ये वापस लिख देना है के कुमार। और इसके बाद में आपको लिखना क्या है? सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ठीक है। ये आपको नीचे लिख देना। यदि प्रश्न में प्रेषक का नाम दिया गया है तो ही आपको इस प्रकार से लिखना है। अन्यथा आपको यहाँ पर क्या करना है कि काल्पनिक नाम के रूप में कह के गए एबे से ये आपको काल्पनिक नाम और हस्ताक्षर के रूप में लिखना है। और उसके बाद में नीचे आपको पदनाम लिखना है। 11 नंबर जो आपका पॉइंट है उस पर हमने बात कर ली। अब नंबर 12 पर है यह हो गया है कि यदि आप किसी को प्रतिलिपि भेज रहे हो, यदि प्रतिलिपि भेज रहे हो तो प्रतिलिपि भेजने से पहले हमेशा मैं एक बात कहूँ तो यहाँ पर जो कि पत्र है वो जो कि पत्र पूरा हो जाता है।
अब क्या होता है कि ये पत्र, इस पत्र को भेजते समय ये जो प्रेषक है, ये जिनको भेज रहा है, उस व्यक्ति के अतिरिक्त भी कोई अधिकारी है या फिर हाई हाई अथॉरिटी है, उसको भी इसकी जो प्रतिलिपि है साथ में भेजना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो नीचे है, जो जिनको प्रतिलिपि भेजेंगे उनका उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर हम प्रतिलिपि भेज रहे हैं, तो प्रतिलिपि भेजने से पूर्व हमेशा आपके क्या आएगा, जो कि पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो दोबारा लिखा जाएगा। ये क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रतिलिपि भेजने से पूर्व हमेशा पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो दोबारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पत्र क्रमांक और पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो दोबारा लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कि कार्यालय के आद्य अक्षर, स्थान के आद्य अक्षर और जो वर्ष है, जो अनुभाग है और अनुभाग के बाद में वर्ष है, और जो यह तो यहाँ तक तो होगा सेम टू सेम हमने जो ऊपर लिखा है वही चीज़ आएगी। जबकि मैं यहाँ बात करूँ जो पत्र का जो क्रमांक है, जैसे ऊपर 111 लिखा हुआ था और तो यहाँ से स्टार्ट होगा 112 से। अब हमने प्रतिलिपि भेजी कितनी है, तो आप क्रमांक देख रहे हो, क्रमांक है 5 से, क्रमांक दे रखा है 1 से 7 तक। और 6 नंबर पे हमने लिखा है रक्षित पत्रावली। और रक्षित पत्रावली है वो क्या कहलाती है, यानी जिस कार्यालय के द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है, उसी कार्यालय में ये जो प्रतिलिपि है ये रक्षित होगी, यानी उसी कार्यालय के लिए आरक्षित होगी, उसी के लिए रखी जाएगी। इसलिए ये जो रक्षित पत्रावली है, इसका जो क्रमांक है इसको गिना नहीं जाएगा, इसको गिना नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि 112, 13, 14, 15 और 16, यानी 112 से 116 इस प्रकार से जो पत्र क्रमांक है वो लिखना है। और यहाँ पर जब अपन जो कि दोबारा जो दिनांक लिख रहे हैं पत्र क्रमांक वाली जो उसी लाइन में हम जो कि दाहिने और दोबारा जो कि दिनांक लिखते हैं, तो यहाँ पर जो दिनांक लिखते समय चाहे कार्यालय का नाम हो, चाहे विभाग का नाम हो, कोई भी नाम हो, यहाँ पर अपने स्थान का नाम है ये दोबारा नहीं लिखेंगे। कि क्या नहीं लिखेंगे, जो स्थान का नाम है या हम यहाँ पर नहीं लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम सीधे ही जो पत्र क्रमांक वाली लाइन है उसके जस्ट जो कि दाहिने और उसी लाइन में जो कि दाहिने और हम लिखेंगे जो कि दिनांक, और उसमें हम सीधा ही लिख देंगे। जैसे हमारे एग्ज़ाम कितनी तारीख है, 18 जून 2025 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो कि क्रमांक नंबर जो 13 है, यानी पॉइंट नंबर जो 13 है, वहाँ पर आपके आएगा जो कि प्रतिलिपि। हम क्या लिखने भेजने का काम करेंगे, प्रतिलिपि भेजने का काम करेंगे। और जो प्रतिलिपि भेजेंगे तो उस टाइम हमें क्या लिखना है, प्रतिलिपि। और प्रतिलिपि के बाद में हमें आगे लिखना क्या है कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, यानी जस्ट नीचे वाली लाइन हम पत्र क्रमांक और जो दिनांक लिख रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है उसमें हम जो कि प्रतिलिपि भेजेंगे वो लिखेंगे। और इसको लिखते समय हम ये लिखेंगे कि प्रतिलिपि, और इस प्रकार से लिखेंगे प्रतिलिपि और आगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ठीक है, आगे डैश लगा देंगे। और फिर हम जितनी प्रतिलिपि भेज रहे हैं उसको जो कि क्रमांक लगाते हुए भेजना है। और एक सबसे खास बात ये आ जाती है कि प्रतिलिपि भेजते समय, और ये जो प्रतिलिपि भेजी जाती है ये हमेशा पृष्ठ के जो बाईं ओर लिखा जाता है, यानी ये जो प्रतिलिपि शब्द है ये हमेशा पृष्ठ के बाईं ओर लिखा जाता है। और मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि इसका जो एक फॉर्मेट है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी एक ही पेज में आपको लिखना किस प्रकार से है उसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। आप निश्चित रहें, ठीक है, एक बार आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लें फिर निश्चित रहें, वो आपको जो ऑथेंटिक जो प्रारूप है उसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब हम कहाँ बात करें कि प्रतिलिपि हमको भेजना कैसे है, यहाँ पर कितने अधिकारियों को भेजना है, तो ये आप पर जो कि निश्चित कर रहा है कि प्रतिलिपि आपको भेजना कि नहीं है। यानी एक तो हम उसको भेज सकते हैं कि यदि कोई अधिकारी लिख रहा है तो उसके जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उसको हम उसकी जो प्रतिलिपि है वो भेज सकते हैं, ठीक है। अब रहता यह है कि जब आप प्रतिलिपि भेजते हो तो प्रतिलिपि भेजने में यदि आप 5 प्रतिलिपि भेज रहे हो तो उसका जो क्रमांक क्या रहना चाहिए। नहीं, आपने राज्यपाल को भी भेजा है, मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और संभागीय आयुक्त को भी भेजा है, और मंत्री को भी भेजा है, और साथ ही साथ जो मुख्य सचिव है उनको भी भेजा है, और जो कि आपके जिला कलेक्टर है उसको भी भेजा है, ठीक है।
यदि कार्यालय पत्र एसडीएम के द्वारा लिखा जा रहा है तो आपने जो कि जिला कलेक्टर उसको भी भेजा है, तो अब आप प्रतिलिपि भेज रहे हो, उसका जो कि क्रम क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिलिपि हमेशा उच्चस्थ अधिकारी से निम्नस्थ अधिकारी के क्रम में भेजी जाएगी। यानी सबसे पहले एक नंबर पे ही उच्चस्थ अधिकारी का नाम आएगा। यानी मैं यहाँ पर बात करूँ राजस्थान सरकार में कोई आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उच्चस्थ अधिकारी के तौर पर यदि किसी को भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, माननीय राज्यपाल महोदय है राजस्थान सरकार कोमा आपकी जयपुर, और आगे आपको जो पूर्ण विराम है वो लगा देना है। उसके बाद में नंबर 2 पर आप लिख सकते हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार जयपुर, ठीक है। उसके बाद में यदि आप मुख्य सचिव को भेज रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि मुख्य सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, और आगे आपको पूर्ण विराम में वो लिखना है। इसके बाद में मुख्य सचिव के बाद में यदि आप संभागीय आयुक्त को लिखते हो तो वो लिख सकते हो, और संभागीय आयुक्त के बाद में कौन आएगा, जो कि जिला कलेक्टर आएगा। यदि आप मंत्री को लिख रहे हो तो आप मुख्य सचिव के बाद मंत्री का उल्लेख है वो जो कि कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा जो क्रम है वो रहने वाला है। यानी आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रतिलिपि भेजते समय हमेशा प्रतिलिपि उच्चस्थ अधिकारी से निम्नस्थ अधिकारी के क्रम में भेजी जाएगी। अब बात आती है कि सर हमने जो प्रतिलिपि है वो तो भेज दी, अब आपको क्या करना है कि प्रतिलिपि भेजने के बाद में अंत में आपको उसी अंत में आपको क्या करना है, जो कि पेज के दाहिने भाग पर क्या लिखना है, फिर से जो कि प्रेषक का हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखना है। क्या लिखना है, जो पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखना है। यानी आपको लिखना कैसे है, जैसे क, ख, ग और नीचे को ये तो हमने क्या लिखा था, हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर हमेशा क्या होता है, बिना कोष्टक के लिखा जाता है। और फिर जैसे यहाँ पदनाम है तो आप पदनाम लिख सकते हो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो आप लिख सकते हो अपने जो कि जैसलमेर, जिला कलेक्टर जैसलमेर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। आप इस प्रकार से भी जो कि लिख सकते हो, या आप है ना, यहाँ पर आप जो कि देख पा रहे हो हमारे जो कि इस प्रकार से भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि जो ये जो पत्र है इसको लिखते समय हमने जो पत्र क्रमांक है वो लिखा था, और पत्र क्रमांक लिखने के बाद में सामने जो दिनांक लिखा और फिर जो प्रतिलिपि भेजी, और अंत में हमने क्या किया था, जो कि प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम लिखा था। यहाँ पर क्या होता है कि यदि जो कि प्रेषक है जैसे जिला कलेक्टर है तो अतिरिक्त जो जिला कलेक्टर है उसके हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखा जाएगा। अक्सर यह होता है कि जो प्रतिलिपि भेजने के बाद में जो हस्ताक्षर और पदनाम है वो जो अधिकारी भेज रहा है उसका जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके हस्ताक्षर और जो पदनाम है वो लिखा जाता है, यानी प्रतिलिपि भेजने के बाद में, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी सामान्य जो कार्यालय पत्र हैं वो आपको लिखना कैसे है और उसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करते हुए हमने विस्तृत रूप से इस पर बात कर ली। और अब ये जो फॉर्मेट है हमने अभी तक जितनी बात की उन बातों से या फिर अभी हमने जो फॉर्मेट बनाया वो कंप्लीट जो फॉर्मेट है उसको अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य कार्यालय पत्र में आपके क्या लिखा जाएगा, एक नंबर पे सरकार का नाम, यानी जो पेज है उसके पृष्ठ के मध्य में बीचों बीच में क्या लिखा जाएगा, एक नंबर पर जो कि सरकार का नाम। यदि भारत सरकार के अधिकारी के द्वारा पत्र भेजा जा रहा है तो भारत सरकार आएगा, और यदि राजस्थान सरकार के अधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है तो राजस्थान सरकार आएगा। उसके बाद में ये जो अधिकारी पत्र भेज रहा है उस अधिकारी के जो कार्यालय का नाम
और स्थान स्थान या जो पता है वो लिखा जाएगा। और यदि जो पत्र है वो सचिवालय पत्र है तो ऐसी स्थिति में केवल विभाग का नाम लिखा जाएगा, यानी सबसे पहले सरकार का नाम और नंबर 2 पर उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा जाएगा, विभाग का नाम। अब नंबर 3 पे आप जस्ट अगली वाली लाइन में नंबर 3 पर आपका क्या लिखा जाएगा, जो कि पत्र क्रमांक पेज के बाईं ओर लिखा जाएगा। यानी पेज के बाईं ओर जो है वो आपके पत्र क्रमांक लिखा जाएगा। और पत्र क्रमांक लिखते समय जो कार्यालय या विभाग है उसके नामों को उसके नाम है उसको आद्य अक्षर में लिखना है, फिर स्थान का नाम भी आद्य अक्षर में लिखना है। और फिर जो अनुभाग है, अनुभाग आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जो वर्ष है वो लिखना है, जैसे 2025-26, और फिर जो क्रमांक है वो लिखना है। और इसी लाइन में आपको इसके अपोजिट साइड यानी जो कि दाहिनी ओर आपको क्या लिखना है, जो दिनांक लिखना है। और दिनांक लिखने का आपकी जो प्रारूप क्या रहता है, आपको हमेशा हिंदी में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे 18 जून 2025, आपके 18 जून का एग्ज़ाम है, ये याद रख लेना कि 18 जून 2025 ऐसे ही लिखना है। और यदि जो पत्र है वो उसमें विभाग का नाम आता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो दिनांक के नाम से पहले स्थान का नाम लिखा जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो विभाग है वो कहाँ है, तो आपके विभाग स्थित है जयपुर में, तो पहले लिखा जाएगा जयपुर कोमा, आगे लिखा जाएगा दिनांक, और फिर आप यहाँ लिख सकते हो 18 जून 2025। ठीक है, ये फॉर्मेट है, सबसे अच्छा रहेगा। फिर मैं बात करूं नंबर 4 पर है, तो नंबर 4 पर आपका आएगा जो प्रेषित का पदनाम, फिर उसके कार्यालय का नाम है, पता आएगा। ठीक है, और जो पदनाम है, जो पदनाम है आपकी जो प्रेषित है उसका पदनाम है, हमने यहाँ देखा जैसे इस प्रकार जो कि पदनाम है वो हमने लिखा। कैसे, इस प्रकार जो कि पदनाम है लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रमुख शासन सचिव। तो प्रमुख शासन सचिव लिखते हैं, उसके नाम के बाद में आपको चूँकि कोमा लगाना है, फिर ऊर्जा विभाग कोमा, राजस्थान सरकार कोमा, जयपुर के बाद में चूँकि पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई का प्रयोग करना है। अब नंबर जो कि आपके 1 पर हमने कर ली थी सरकार के बाद, 2 पर कार्यालय का नाम या विभाग का नाम, नंबर 3 पर पत्र क्रमांक और दिनांक के बात कर ली, और नंबर 4 पर जो प्रेषित का पदनाम, कार्यालय का नाम पता, यानी यहाँ पर क्या करना है, जो प्रेषित का पदनाम लिखना है, नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे विषय की। नंबर 5 पर हम बात किसकी करेंगे, विषय की। जो विषय है उस विषय की बात करेंगे। और नंबर 6 पर यदि कोई विषय की पुष्टि करने वाला संदर्भ आपके पास हो तो उसे संदर्भ को नंबर 6 पर लिखना है। और ये सारे हैं आपके पेज के जो कि बाईं ओर से आपको स्टार्ट करना है। कहाँ से, पेज की बाईं ओर से स्टार्ट करना है। जो पदनाम है आपकी जो प्रसिद्ध का पदनाम है, यह भी आपको जो कि पत्र क्रमांक के जस्ट नीचे पेज के बाईं ओर लिखना है। विषय का नाम है वही उसी जो मैं कहूँ तो उसी जो सीध है उसमें विषय का नाम नंबर 5 पे लिख देना है। और नंबर 6 पर यदि विषय की पुष्टि करने वाला संदर्भ है तो लिखना है। अब नंबर 7 पर आता है संबोधन या अभिवादन। और ये हमेशा सबसे बड़ी खास बात है कि ये कब लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि जब निम्नस्थ अधिकारी द्वारा उच्चस्थ अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है या फिर जो समान स्तर के अधिकारी द्वारा लिखा जा रहा है तब संबोधन या अभिवादन का प्रयोग होगा। यदि उच्चस्थ अधिकारी द्वारा निम्नस्थ अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन और जो सब निर्देश है इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, संबोधन और सब निर्देश, इन जो दोनों का ही प्रयोग है वो नहीं होगा। अब बात आती है नंबर 8 पे। 8 पर क्या लिखा जाएगा, मध्य भाग। मध्य भाग लिखना कैसे है, तो मध्य भाग जो आप यदि संबोधन लिखते हो यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो लाइन है गैप है वो छोड़ना है। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हो ना, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और लिखना है आपको। जो मध्य भाग है वो स्टार्ट करना है। और मध्य भाग को स्टार्ट करते समय हमने अलग अलग जो 4 जो लाइनें हैं उसके माध्यम से आप 4 से 5 लाइनें बताई हमने अभी, तो उसके माध्यम से आप स्टार्ट आगे कर सकते हो। लेख है कि यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो कि उपयुक्त संदर्भ अंतर्गत लेख हैं कि इस प्रकार आप है वो मध्य भाग है वो आरंभ जो कर सकते हो। और आरंभ करने के बाद में आपको पत्र का जो मुद्दा है उसका जो वो परिचय है
उसको लिखना है। उसके बाद में जो मुख्य विषय वस्तु वो लिखना है, और अंतिम जो पैरा है उसमें पत्र का जो समापन है वो करना होता है। यानी जो मध्य भाग है वो मिनिमम आपको जो कि 2 से 3 पैरा में लिखना है, ठीक है। 2 से 3 पैरा में, लाइन चाहे एक पैरे में जो 3 ही लिखो, लेकिन आपको कम से कम 2 पैरा में लिखना है, 2 से 3 पैरा में, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे क्या होता है कि एक इम्फेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब नंबर 9 पे आपके आता है संलग्न। यदि कोई ऐसा दस्तावेज है जो आप उसके साथ भेजना चाह रहे हो, तो वो नंबर 9 पर आपको इस प्रकार लिख देना है संलग्न, और जो आपका दस्तावेज है उसके बारे में जानकारी लिख देना है 1 नंबर लगा के। और नंबर यदि आपके पास में जो दस्तावेज है वो ज़्यादा है तो 1 2 3 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नंबर 10 पे क्या होगा, उसी जो आपने संलग्न लिखा है उसके जस्ट सामने, यानी पेज के जो कि दाहिने भाग में है, पेज के जो दाहिना भाग है वहाँ पर आपको 100 निर्देश लिखना है। और 100 निर्देश कब लिखा जाएगा, ऐसी स्थिति में लिखा जाएगा जब उच्च अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, और यदि उच्च अधिकारी द्वारा जो निम्नस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है तो उस समय यह प्रयोग नहीं होगा। उसके जस्ट नीचे जो कि पेज की दाहिनी ओर क्या लिखा जाएगा, जो पत्र भेज रहा है, यानी जो पत्र का प्रेषक है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम, पदनाम और स्थान है, ये आपको लिखना होता है। अब लिखना कैसे बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो प्रेषक का आपके मुख्य परीक्षा का जो पेपर उसमें यदि नाम दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में तो आपको या वहाँ पर वही नाम और हस्ताक्षर में वही नाम लिखना है। और यदि नाम नहीं दिया गया है तो आपको जो काल्पनिक नाम के रूप में आपको कैक है या एबेस है वही आपको लिखना है। और लिखते समय ये ध्यान रखना है कि पहले हस्ताक्षर आएगा जैसे कह के गए, और नाम लिखो तो कोष्टक में वही नीचे वहाँ पर लिखा जाएगा कह के गए, और उसके बाद जो पदनाम है वो लिखा जाएगा जैसे आपके जिला कलेक्टर जैसलमेर, ठीक है। और फिर नंबर जो कि 11 पे बात करूँ तो यहाँ पर आएगा जो कि पत्र क्रमांक आएगा। क्या आएगा, पत्र क्रमांक आएगा, पत्र क्रमांक। और यहाँ पर जो पत्र है वो जो पूर्ण हो जाता है। और नीचे अब आप कहोगे कि सर हमने फिर से पत्र क्रमांक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमने यही पत्र किसी अन्य एक जो हम जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उसके अलावा भी अन्य अधिकारियों को इसकी जो प्रतिलिपि है वो भेजते हैं। तो जब प्रतिलिपि भेजते हैं उससे पूर्व जो आपके पत्र क्रमांक और जो दिनांक है वो दोबारा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे। अब एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ कार्यालय विभाग के अध्यक्षर, स्थान के अध्यक्षर, वर्ष, और यहाँ तक तो ये चीज़ें हैं वो रहेगी कॉमन, जो आपने ऊपर लिखी वो की वो रहेगी। और जो पत्र का क्रमांक है वो आपका चेंज हो जाएगा। यदि आपने ऊपर 111 लिखा है तो यहाँ पर आपको 100 जो कि 12 से स्टार्ट होकर के जो 5 है यानी 116 इस प्रकार से लिखा जाएगा पत्र क्रमांक में। और यहाँ पर जो दिनांक लिखी जाएगी कैसे, क्योंकि 18 जून 2025 कैसे लिखाई जाएगी, 18 जून 2025। ये अभी से आदत है वो डाल लो, क्योंकि एग्ज़ाम 18 जून को ही है तो आदत आपको डाल लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने एक बात आप यहाँ ये कहोगे कि यहाँ पर सर आपने प्रतिलिपि में क्रमांक तो लिखे से, लेकिन यहाँ पर काउंट किए 5, ये क्यों किया? तो ये इसलिए किया क्योंकि ये जो रक्षित पत्रावली है इसके जो इसका क्रमांक है ये कभी नहीं जो कि गिना जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करो कि जो पत्र क्रमांक है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में नंबर 12 पर हम क्या लिखेंगे, आपकी जो प्रतिलिपि आएगा, और प्रतिलिपि के आगे हम लिखेंगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, आगे डैश लगा लेंगे। और फिर हम जो अधिकारी हैं उनको प्रतिलिपि भेजेंगे। उसमें ये कोई जो बाध्यता नहीं है कि आप कितने अधिकारियों को जो प्रतिलिपि वो भेजें, आप अपने हिसाब से वहाँ पर जो प्रतिलिपि वो भेज सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे जो प्रतिलिपि भेज रहे हैं उसका जो क्रम है वो हमेशा ये रहना चाहिए कि उच्चस्थ अधिकारी से निम्नस्थ अधिकारी को प्रतिलिपि भेजना है। यानी जो प्रतिलिपि है वो उच्चस्थ अधिकारी से हमेशा निम्नस्थ अधिकारी को भेजी जाएगी। और नंबर जो 13 है वो वापस आपका आ जाएगा पत्र के जो कि दाहिने भाग पर। कहाँ आ जाएगा, पत्र के जो कि दाहिने भाग पर। यहाँ पर जो पत्र का जो कि दाहिना भाग है यहाँ पर नंबर 13 पर क्या आएगा यहाँ पर जो प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाएगा। और इसी नंबर 13 के साथ ही ये जो
पत्र है वो आपका जो कि कंप्लीट हो जाता है। यानी नंबर 13 पे पेज की जो कि दाहिने ओर आपको जो प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम लिखने हैं। और ये कब लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ पर अक्सर यह होता है कि जो अधिकारी पत्र लिख रहा है उसका जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके हस्ताक्षर और जो पदनाम है यहाँ पर लिखे जाएंगे। यानी प्रतिलिपि भेजने के बाद में जो हस्ताक्षर होंगे और पदनाम लिखा जाएगा वो जिस व्यक्ति द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, यानी जिस अधिकारी द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उससे अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम होगा। यानी यहाँ पर लिखा जाएगा अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर है जैसलमेर। क्या होगा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एबे से, क्या एबे से, इस प्रकार आपको लिखना है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने जो सामान्य कार्यालय पत्र है उसको लिखना कैसे है इसके बारे में जानने की कोशिश की। और नेक्स्ट वीडियो में जो सामान्य कार्यालय जो पत्र है इससे रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि जो विगत एग्जाम में सवाल आ रखे हैं उनके मॉडल आंसर की जो चर्चा करेंगे। साथ ही जो संभावित इससे संबंधित हमने हमारी अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दे रखे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको इसमें कहीं भी जो कमी दिखे तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार।